नमस्कार। अगर कोई लंबे समय के लिए एक बढ़िया स्टॉक चुनना चाहता है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एक आसान सी चेकलिस्ट में बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस में से ये तय करना कि पैसा कहाँ लगाएं किसी भी नए निवेशक के लिए सिरदर्द बन सकता है। तो इसका हल क्या है? देखिए, स्टॉक चुनने के मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस, जो मौसम के पूर्वानुमान जैसा है। ये बताता है कि बारिश कब हो सकती है, मतलब स्टॉक कब खरीदना या बेचना है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस, जो आज हमारा टॉपिक है, वो ये तय करने जैसा है कि कौन सा पेड़ सबसे मजबूत है और भविष्य में फल देगा। ये क्या खरीदें, इस सवाल का जवाब देता है। तो आज के इस सफर में हम एक निवेशक की तरह सोचना सीखेंगे। हम 3 बहुत ही सरल कदम उठाएंगे। पहले बिजनेस को समझेंगे, फिर बाजार की खबरों पर नजर रखेंगे और आखिर में कंपनी की तिजोरी में झांककर असली नंबर्स देखेंगे। और जब ये सब हो जाएगा तो आखिर में किसी भी स्टॉक को परखने के लिए एक चेकलिस्ट हमारे हाथ में होगी। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। फंडामेंटल निवेश सिर्फ नंबर्स देखना नहीं है, इससे कई ज्यादा ये सही माइंडसेट अपनाने के बारे में है। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। जब कोई स्टॉक खरीदा जाता है तो वो कोई लॉटरी का टिकट नहीं होता, बल्कि उस कंपनी में हिस्सेदारी ली जा रही होती है। एक तरह से आप एक बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। यही सोच है जो एक सच्चे निवेश को सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाने से अलग करती है। तो अगर हम एक बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, तो पहला कदम क्या होगा? जाहिर है, ये जानना कि कंपनी असल में करती क्या है और उसका भविष्य कैसा है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए बाजार में एक दुकान खोलनी है। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भविष्य में कौन सा कारोबार चलेगा, क्या टेक्नोलॉजी का जमाना होगा या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। फिर एक सेक्टर चुनते हैं और आखिर में उस सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी में निवेश करके अपनी दुकान खोल लेते हैं। चलो, मान लिया कि एक अच्छा सेक्टर और एक अच्छी कंपनी चुन ली है। अब अगला कदम है बाहरी दुनिया पर नजर रखना। इसी चीज को कहते हैं मार्केट पोजीशन। मतलब कंपनी के बारे में खबरें क्या चल रही हैं, क्या कोई राजनीतिक बदलाव है जो इस पर असर डाल सकता है। यहाँ एक चेतावनी है, मीडिया या पेड प्रमोशन से आने वाले शोर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अक्सर ये शोर कंपनी की असली कहानी को छुपा सकता है, इसलिए अपनी खुद की जांच बहुत जरूरी है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला, 4 जून के चुनाव नतीजों का। नतीजों से पहले उम्मीदों के चलते बाजार बहुत ऊंचा था, लेकिन जैसे ही नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, बाजार बुरी तरह गिर गया और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि राजनीतिक घटनाएं कितनी असरदार हो सकती हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां सारे दावे और वादे खत्म होते हैं और सबूत सामने होते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आइए देखते हैं कि कंपनी की सेहत असल में है कैसी। सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस या P&L स्टेटमेंट। ये दिखाता है कि कंपनी कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है। इसमें देखने वाली सबसे जरूरी चीज है नेट प्रॉफिट। यही है पूरी रिपोर्ट का असली मक्खन। सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के हाथ में क्या बचा। लेकिन रुकिए, सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होना है। हमें कम से कम पिछले 3 से 5 सालों का ट्रेंड देखना है। इस उदाहरण में प्रॉफिट पहले तो बढ़ा, लेकिन फिर गिर गया। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। और ध्यान दीजिए कि नेट प्रॉफिट सीधे सीधे अर्निंग्स पर शेयर, यानी हर एक शेयर पर होने वाली कमाई को कैसे प्रभावित करता है। तो P&L स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी ने 1 साल में कितना कमाया, लेकिन कंपनी के पास पहले से क्या है और उस पर कितना कर्ज है, इसका जवाब मिलता है बैलेंस शीट में। ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट है। चलिए, इसके 3 मुख्य हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले एसेट्स यानी संपत्ति। इसमें कंपनी की जमीन, मशीनरी और दूसरी कीमती चीजें आती हैं। एक अच्छी सेहतमंद कंपनी में, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, संपत्ति समय के साथ लगातार बढ़नी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा ठेला धीरे धीरे एक बड़ी दुकान बन जाता है। दूसरा है लायबिलिटीज यानी कंपनी का कर्ज। अच्छा तो यही है कि कर्ज घटे या फिर स्थिर रहे। हाँ, अगर कर्ज बढ़ भी रहा है तो बस एक चीज देखनी है कि मुनाफा उससे भी तेजी से बढ़ रहा हो, ताकि ये साबित हो कि कंपनी कर्ज का सही इस्तेमाल कर रही है। और तीसरा है इक्विटी
यहाँ मुख्य बात शेयर कैपिटल पर नजर रखना है। मतलब अगर कोई कंपनी बार बार नए शेयर जारी करके जनता से पैसा जुटा रही है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वो आत्मनिर्भर नहीं है। एक स्थिर शेयर कैपिटल एक मजबूत कंपनी की निशानी होती है। और आखिर में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी की असली नकद बचत को मापता है। क्या महीने के आखिर में कंपनी के बैंक खाते में प्रॉफिट से ज्यादा पैसा है या कम। हमें चाहिए एक ऐसी पॉजिटिव संख्या जैसे ये। इसका मतलब है कि कंपनी के पास खर्च करने के बाद भी कैश बच रहा है। और प्रॉफिट की तरह ही ये भी देखना है कि ये संख्या साल दर साल लगातार बढ़ रही हो। ओके, तो हमने अभी तक काफी कुछ समझ लिया है। अब इन सबको समेटकर एक पावरफुल टूल बनाते हैं, एक सिंपल सी चेकलिस्ट जिसे किसी भी स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रही 9 पॉइंट की क्विक स्कैन चेकलिस्ट। इसमें एक नया पॉइंट है मैनेजमेंट टीम, यानी ये जानना कि कंपनी को चला कौन रहा है। हो सकता है शुरुआत में इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कुछ ही मिनटों में किसी भी स्टॉक को इन पॉइंट्स पर स्कैन करना सीखा जा सकता है। ये दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने के बजाय खुद को ज्ञान से मजबूत बनाने के बारे में है। तो अब ये टूल किट हमारे पास है। सवाल ये नहीं है कि तैयारी है या नहीं, सवाल ये है कौन सी कंपनी का एनालिसिस सबसे पहले किया जाएगा। अगली बार जब किसी कंपनी का नाम सुने तो उसे इस चेकलिस्ट पर परख कर देखें। यकीन मानिए, जो नतीजे सामने आएंगे वो शायद आपको हैरान कर दें।